हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये कहानी सौम्या और उसकी 20 साल की बेटी अनाया की है। बताया जा रहा था कि सौरभ ने अनाया और उसकी मां सौम्या को उस रात दोनों को भली भांति संतुष्ट कर दिया था। इसके बावजूद भी दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी। आखिर सौरभ के अंदर ऐसा क्या था जो दोनों माँ बेटी उस पर फिदा हो गई थी। इस पूरी घटना की सच्चाई आपको बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सौरभ और अनाया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन अनाया की मां सौम्या ने इन दोनों को 61-62 करते हुए देख लिया था। उसकी मां तो अनाया पर भड़क गई और बोली, तेरे पापा के गुजर जाने के बाद मैं तुझे कितनी मुश्किलों से पाला है। अब तू जवान हो गई है तो अकेले अकेले मजे ले रही है। तूने अपना नारा खोलने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि माँ का खेत कितने सालों से बंजर पड़ा है। माँ की तकलीफ सुनकर अनाया बेचारी भावुक हो गई और वह रोते हुए सौरभ से बोली, जानू प्लीज एक चक्कर माँ के खेत में भी अपना ट्रैक्टर घुमा दो। उम्रदराज महिला के साथ सौरभ का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन प्रेमिका की बात मानना भी जरूरी था। उसने अनाया के सामने ही उसकी मां को भी खुश कर दिया। अब सौरभ रोज रात को आता और दोनों का गेम बजा कर चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे सौरभ का झुकाव सौम्य की तरफ ज्यादा हो गया, क्योंकि अनाया से ज्यादा मजा उसकी मां देने लग गई थी। ये सिलसिला लगातार कई महीनों तक चलता रहा। वह दोनों माँ बेटी को नॉनस्टॉप सर्विस देता रहा। लेकिन अब सौरभ अनाया से ज्यादा प्यार उसकी मां से करने लगा था। वह ड्यूटी पर आते ही एक बार अनाया को खुश कर देता था और रात भर सौम्या के साथ सोया रहता था। लेकिन एक रात को अनाया सौरभ को अपने साथ सोने की जिद करते हुए बोली, मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, तुम मेरे साथ रात बिताया करो। तब सौरभ बोला, जवान और खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता है, जान कामकला में माहिर होना चाहिए। जितना मजा तुम्हारी माँ देती है उतना तो तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। तुमसे ज्यादा मजा तो मैं अपने हाथ से ही ले लेता हूँ। ये कहते हुए सौरभ अनाया को आज सर्विस दिए बगैर सौम्या के बिस्तर में चला गया। रात को माँ के कमरे से तरह तरह की आवाज आने लगी तो अनाया का भी मन मचलने लगा। जब उसे रहा नहीं गया तो वह भी माँ के कमरे में पहुँच गई और बोली, चलो तीनों साथ करते हैं। तो उसकी माँ बोली, तू थोड़ी देर और सब्र कर ले, पहले मेरा काम हो जाने दे, फिर ये तेरे कमरे में ही आ जाएगा। अनाया ने माँ की बात मान ली और अपने कमरे में जाकर लोग उसका इंतजार करने लगी थी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी सौरभ जब नहीं आया तो अनाया गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने कमरे में रखा हुआ एक सरिया का टुकड़ा पड़ा हुआ उठाया और माँ के कमरे में पहुँच गई। उस समय दोनों मदहोश होकर रोमांस कर रहे थे। तभी अनाया ने सौरभ के सिर पर पीछे से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सौरभ के प्राण पखेरु उड़ गए। ये देखकर दोनों माँ बेटी घबरा गई। उन दोनों ने मिलकर सौरभ की बॉडी को खींचकर बाहर सड़क पर फेंक दिया।